अब सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मात श्री नर्मदे हर। आप सभी मित्रों का स्वागत है। कहते हैं हाथों में मेहंदी रंग नहीं लाती है, हाथों में मेहनत रंग लाती है। आज बड़ी ही सुंदर बात आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है कि भगवती माँ नर्मदा की परम कृपा से व आप सभी मित्रों के सहयोग से हमने सफलता की पहली सीढ़ी को प्राप्त कर लिया है। YouTube ने हमें लाइव प्रसारण करने का अवसर प्रदान कर दिया है। यह सब आप सभी मित्रों के प्रेम और भाव से ही हुआ है। जब भी हम लाइव करेंगे तो आप सभी को जरूर सूचित करेंगे। आप सभी हमारे लाइव प्रसारण से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के हमारे वीडियो आप अच्छे से देख सकें। जय जय श्री राधे। आज की एक सुंदर कथा, और वैसे शादी विवाह का माहौल चल ही रहा है, इसी के अंतर्गत एक छोटी सी कथा कि विवाह में हम अचानक कोई निर्णय ना ले लें। निर्णय लेने से पहले हमें विचार करना है, हमें वृद्ध बुजुर्गों से सलाह लेना अनिवार्य है, क्योंकि युवा अवस्था में जोश तो बहुत होता है लेकिन अनुभव नहीं होता है, और वह अनुभव जन्य ज्ञान वृद्ध बुजुर्गों के पास होता है। तो इसलिए बूढ़े व्यक्तियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस कथा के माध्यम से आप जानिए। किसी नगर में एक कन्या के पिता ने विवाह में शर्त रखी कि भैया हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। तो वर पक्ष ने कहा कि बताइए आपकी क्या शर्त है। तो कन्या के पिता ने कहा कि बारात जब आप लेकर आए तो बारात में किसी बूढ़े व्यक्ति को मत लेकर आना। तो दूल्हे के जो मित्र थे वह कहने लगे कि हाँ बस इतनी सी बात, अरे वैसे भी बुजुर्गों का बारात में क्या काम, घर बैठेंगे, राम राम करेंगे, आराम करेंगे। ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। और विवाह की सारी तैयारियां हुई, बारात को सजाया गया, बारात तैयार हुई, बारात की तैयारी करने लगे। सारे वृद्ध घर पे ही रहे, लेकिन जो दूल्हे का नाना था वह नहीं मान रहा था। वह कहने लगा कि ना ना ना, मैं तो अवश्य जाऊंगा। तो समझाने लगे कि नाना जी कैसी बात कर रहे हैं, यदि किसी बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने बारात में देख लिया तो बारात को वापस लौटा देंगे। लेकिन नाना ने कहा यदि मैं दिखूं ही नहीं तो मुझे छिपा कर ले चलो। तो नाना की जिद्दी के कारण नाना को भी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में ऐसी जगह छुपा कर ले गए जहां नाना दिखे नहीं। सामान की जगह नाना को भी बिठा दिया। अब जैसे ही बारात नगर में पहुंची तो कन्या के पिता ने गुप्तचर को भेजा कि जाओ जाकर देख कर आओ बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया। गुप्तचर गया, चारों तरफ देखा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं देखा। कन्या के पिता को सूचना दी कि नहीं नहीं, बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया है। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, संवाददाता को, कि जाओ जाकर हमारा समाचार सुनाओ। और वह व्यक्ति गया और वर पक्ष से कहने लगा कि देखो भैया हम विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है। हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है, उस नदी में आप पानी की जगह शुद्ध दूध बहा कर बताओ, और यदि आप शुद्ध दूध बहा दोगे तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो दूल्हे के सब मित्र थे, बड़े पढ़े लिखे थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, लेकिन बहुत गणित लगाया, सारी डिग्रियां फेल हो गई, सारा गणित फेल हो गया। अंत में हाथ खड़े कर कर कहने लगे कि असंभव, ये हो ही नहीं सकता। तो कहा कि फिर वापस जाओ। अब खाली हाथ वापस लौटे तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई नाना के बेचारे के क्यों प्राण ले रहे हो, उन्हें भी बाहर निकालो, उन्हें क्यों छिपा कर रखा है। अब जब वापस बारात जा ही रही तो उनको क्यों छिपा रहे हो, उनको भी बाहर निकालो। नाना को बाहर निकाला। नाना ने कहा क्या हुआ। बोले कि क्या हुआ, कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में दूध बहाओ, दूध की नदी बहाओ। तो नाना ने कहा ऐसी छोटी मोटी बातों पे क्या वापस लौटती है बारात, बस इतनी सी बात।
तो दूल्हा कहने लगा कि नाना कैसी बात करते हो, एक तो इतनी बड़ी नदी और शुद्ध दूध की यदि व्यवस्था कर भी ली और दूध बहाएंगे तो पानी में, तो फिर शुद्ध दूध कहाँ से रह जाएगा। बोले कि एक काम करो, जिस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें समाचार मिला था उसी व्यक्ति के द्वारा अपना समाचार सुनाओ और कहो कि हमने दूध की सारी व्यवस्था कर ली है, हमारे पास पर्याप्त दूध है जितने में नदी बह जाए, और उससे भी अधिक दूध है, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है कि आप सबसे पहले नदी का पानी खाली करवाओ, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। वह व्यक्ति गया, कन्या के पिता को समाचार दिया वर पक्ष का, तो कन्या के पिता भी आश्चर्य में पड़ गए। अरे जरूर अच्छे से देख कर आओ कि कोई बुजुर्ग इनके साथ आया है, कोई वृद्ध पुरुष साथ में आया है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करें, किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। आप कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, तो किसी बुजुर्ग अनुभवी को साथ में लेकर जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।